समझदारी और जानकारी से भरे नुक्कड़ नाटक में। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम बहुत ही गंभीर समस्याएं उठाएंगे। जिस कूड़े की समस्या से हम लोग परेशान हैं, उस कूड़े कचरे की समस्या से हमें कैसे निपटना है, ये सारी बातें आपको हमारे इस नुक्कड़ नाटक के जरिए पता चलेगी। और इसके अलावा ये जो हमारे घरों के आसपास हमारे मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन नाम का राक्षस चक्कर काट रहा है, इस राक्षस से हमें छुटकारा कैसे पाना है, और अगर हम इससे छुटकारा पा भी लेंगे तो इसके अलावा हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है, यही सारी बातें आपको हमारे इस नुक्कड़ नाटक के जरिए पता चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। नाटक देखो, घंटा से नाटक देखो, घंटा से नाटक देखो, आगे भैया आगे नाटक वाले आगे हो जाओ सब तैयार। बात हमारी हो सुन लो, बात हमारी, बात हमारी हो सुन लो, बात हमारी। गलती ना कोई हो, गलती ना कोई हो, गलती ना कोई हो, गलती ना कोई हो। जान तुम्हारी बच जाए, जान तुम्हारी होए, जान तुम्हारी बच जाए, जान तुम्हारी। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। वो मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो कूड़ा उड़ा रहा था, रास्ते से जा रहा था, कूड़ा उड़ा रहा था। यार हमसे कहाँ जा रहे हो? अरे सुरेश भैया, हम तो थोड़ा ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो ऑफिस ऑफिस जा रहा हूँ। और ये हाथ में क्या लेकर कुछ नहीं है यार, क्या बताऊँ। अरे सुरेश भैया दिखा दो ना। देखोगे? अब मुझे लगता है भाभी जी ने आज कुछ मिठाई दी है। मिठाई खाओगे? ये लो खाओ। कूड़ा है यार। मैं जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो मेरी धर्मपत्नी क्या करती है पता है तुमको? क्या? सुनो, ऑफिस तो जाओ रहे हो, जाने का तो कचरा भी ले जाओ, फेंक देना वहाँ पे कचरे में। अरे 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 आप बताओ, मैं ऑफिस जाऊँ ये सब करूँ? नहीं नहीं रमेश भैया, ऑफिस जाओ है ना? हाँ। और तुम्हारा क्या समस्या बताओ? अरे भैया मेरे हाथ में भी कूड़ा ही है यार। फंस गया दोनों यार। एक काम करते हैं, देख छोड़ो, तुझे ट्यूशन जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। ज्यादा हेडेक लेने का नहीं, ये सामने कूड़ा घर है, यहीं से फेंक के मारते हैं। वो? हाँ वो। तो सुरेश भैया पहले आप फेंको। पहले मैं देखूँ, रुको। ये एक, ये दो और ये तीन। अरे यार मिस हो गया। इतने बड़े होगी, निशाना मिस हो गया। चल चल चल, तू लगा। देखो मेरा निशाना। चल एक, दो, नहीं 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 रमेश भैया, नहीं नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना। फिर कैसे फेंकना है? कूड़े को हमेशा 3 भागों में बांटना है, 3 भागों में। 3 भागों में? गीला कूड़ा, हाँ? सूखा कूड़ा, हाँ? और घरेलू खतरनाक कूड़ा। अच्छा वो क्यों लेकिन? और भैया मेरी मम्मी ने एक बात और बताई थी। क्या? मम्मी ने बोला था कि जैसे हर चीज की अपनी एक जगह होती है ना, इसी तरीके से हर कूड़े की भी अपनी एक जगह होती है। कैसे, मुझे समझा यार, समझ में नहीं आ रहा। जैसे भैया गीला कूड़ा होता है, हाँ। तो गीले कूड़े को डाला जाता है हरे रंग की डस्टबिन में। अच्छा, किसमें भैया? हरे रंग के डस्टबिन में। अब आपको पता है गीला कूड़ा क्या होता है? नहीं, बताओ। तो भैया मैं किस लिए हूँ? बताओ बताओ बताओ। गीला कूड़ा वो होता है जो हमारे रसोई घर से निकलता है, जैसे फल और सब्जी के छिलके, सड़े हुए फल, सड़ी हुई सब्जियां, चाय की पत्ती, मांस मछली के टुकड़े, हड्डियां और अंडे के छिलके। इसके अलावा रमेश भैया जो पूजा का सामान होता है ना, जैसे फूल माला सामग्री और राख, ये सब होता है गीला कूड़ा, और इसको डाला जाता है इस हरे रंग के डस्टबिन में। ठीक, हरे रंग के डस्टबिन। बिल्कुल, समझ गया। दूसरे नंबर का कूड़ा होता है सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा वो होता है जो हमारे घरों से निकलता है, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का सामान, कागज, रद्दी, गत्ते, थर्माकोल, फ्रूटी के टेट्रा पैक्स, कोल्ड ड्रिंक के कैंस, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते और जंग लगा हुआ लोहा। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे चिप्स खाते हैं ना, कुरकुरे खाते हैं ना, टॉफी खाते हैं ना, इनके जो रैपर्स होते हैं ना, ये भी आते हैं सूखे कूड़े में, और इस सूखे कूड़े को डाला जाता है नीले रंग के डस्टबिन में। समझ गया समझ गया समझ ये गया। एक कूड़ा और होता है, वो कौन सा होता है? होता है खतरनाक। अरे बाप रे, वो बताओ क्या होता है? अरे भैया जैसे इसका नाम खतरनाक है ना, हाँ। वैसे इसका काम भी खतरनाक है। कैसे? ऐसा कूड़ा जिससे हमें चोट लगने
या फिर इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है वो होता है खतरनाक कूड़ा, जैसे कांच के टुकड़े, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसी दवाइयां जो एक्सपायर हो चुकी हैं, ऐसे कॉस्मेटिक जो एक्सपायर हो चुके हैं, सैनिटरी पैड्स, बच्चों के डायपर्स और ऐसे मास्क जिनको हम यूज करके फेंक देते हैं, ये सब होता है घरेलू खतरनाक कूड़ा। और इसे डाला जाता है इससे ब्लैक कलर के डस्टबिन में। ठीक तो भैया आज के बाद हम लोग अपने घरों में कितनी तरह के डस्टबिन इस्तेमाल करेंगे? कौन कौन से? हरा, नीला और काला। तो भैया हमारी तो समझ में आ गया, आपकी समझ में आया क्या? होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए सब तैयार, क्योंकि हमें अपने घरों में 3 तरह के डस्टबिन रखने हैं। गीले कूड़े के लिए हरे रंग का डस्टबिन, सूखे कूड़े के लिए नीले रंग का डस्टबिन और घरेलू खतरनाक कूड़े के लिए ये काले रंग का डस्टबिन। इसके अलावा बच्चों हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो पॉलिथीन है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन को जमीन में गाड़ते हैं तो ये जमीनों को बंजर बना देता है। अगर हम इसे पानी में बहाते हैं तो ये नालियां जाम कर देता है, और अगर हम इसे आग में जलाते हैं तो आग में जलने पर ये ऐसी ऐसी केमिकल गैसें छोड़ता है, जिससे इंसान तो क्या जानवरों को भी बहुत बहुत खतरा महसूस होता है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम बाजार जाएं तो अपने साथ जूट का थैला, कॉटन का थैला, कपड़े का थैला या फिर कोई बास्केट लेकर जाएं, और पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, क्योंकि वो WHO जिसने कहा था कि कोरोना बढ़ेगा और कोरोना बढ़ा था, उसी WHO ने हमें कहा है कि अब अगर हमने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, हम इसी तरह से इसका इस्तेमाल करते रहे, तो लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग कैंसर के शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या हम इस गंभीर बीमारी का शिकार होना चाहते हैं? क्या यही बीमारी हम अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं? तो क्या करना है, हमें आज अभी यहीं पर खुद से वादा करना है, ये कसम खानी है कि ना तो हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। तो पन्नी से काट लिया कन्नी, और मेरे साथ कहिए, Say no to single use plastic. Say no to single use plastic. Say no to single use plastic. जी हाँ दोस्तों, आपने नाटक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।